नेक्स्ट टॉपिक 12.14 इज द टेलीस्कोप। ठीक है, तो जिस तरह हम स्टडी करते आ रहे हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है, इसी तरह हमारे पास एक टेलीस्कोप होती है। अब माइक्रोस्कोप या सिंपल जो माइक्रोस्कोप है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करें कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल करीब पड़ा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास ही है। ठीक है, लेकिन हम उसको ही बड़ा करके देखना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके इमेज को हम बड़ा करके देखना चाह रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है कि हमारा ऑब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा फासले पे है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट इतनी दूर पड़ा हुआ है एंड उस चीज़ को हम बड़ा करके देखना चाह रहे हैं, तो वो हमारी क्या होती है, वो हम किस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं थ्रू टेलीस्कोप। ठीक है, सो टेलीस्कोप में बेसिकली आप देखते हैं कि स्टार्स वगैरह कितने फासले पे हैं, ठीक है, हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो उनको भी हम क्लियरली देख सकते हैं, उनका बड़ा इमेज जो है वो हम देख सकते हैं। सो वो किसकी हेल्प से होता है, वो होता है टेलीस्कोप की हेल्प से। अब जिस तरह हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस यूज़ किए थे, इसी तरह से हम जो हमारी टेलीस्कोप है उसमें भी 2 यूज़ होंगे लेंसेज, और वो कौन से होंगे 2 लेंसेज? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, जब भी हमने इमेज फॉर्मेशन करवानी होती है मोस्टली तौर पे और हमें इनलार्ज इमेज चाहिए होता है, ठीक है, तो हम कौन से लेंस यूज़ करते हैं? कन्वेक्स लेंस। क्योंकि कनकेव लेंस जो एक तो वो डाइवर्ज कर रहे होते हैं, लेकिन उनको भी हम बैकवर्ड जब मिलाते हैं तो लाइन मीट कर जाती है, लेकिन उस केस में हमारे पास क्या होता है, हमारा इमेज छोटा बनता है। और यहाँ पे हम जितनी भी चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देख रहे हैं, उसमें तो हमें यही काम करना है कि इमेज को बड़ा करके दिखाना है। ठीक है, सो अगर हमने इमेज को इनलार्ज करना है तो हम कन्वेक्स लेंसेज को ही यूज़ करेंगे। एंड कन्वेक्स लेंस क्या करेगा कि उसके डिफरेंट पॉइंट्स है, ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस है, जिनके ऊपर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारे पास एक बहुत क्लियर और मैग्नीफाइड इमेज, इनलार्ज इमेज बन जाता है। ठीक है, सो हम उन केसेस के बिहाफ पे क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके और अपना इमेज जो है वो एक क्लियर और मैग्नीफाइड इमेज ड्रॉ करवा लेंगे अपनी आई पे। ठीक है, यानी आई पे हमारे फॉर्म हो जाएगा उस चीज़ का इमेज। लाइक स्टार्स वगैरह के भी हम स्टडी करने लगे हैं, गैलेक्सीज वगैरह को देखने लगे हैं थ्रू द टेलीस्कोप। सो उसके लिए हमें क्या होगा कि वो चूँकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, लेकिन हम उनको ज़मीन पे बैठे अपनी ज़ाहिरी आंख से बहुत बड़ा देख सकते हैं बाय यूजिंग टेलीस्कोप। सो अब हम स्टार्ट करते हैं टेलीस्कोप के अंदर जो फिनोमिनाज हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, एंड हमारे जो लेंसेज हैं वो किस तरह के यूज़ होंगे। ठीक है, सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह ही हमारे पास टेलीस्कोप में 2 लेंसेज होते हैं। ठीक है, 2 कन्वेक्स लेंसेज, और उनकी पोजीशंस क्या होती हैं कि एक हमारा आई पीस पे होता है, ठीक है, आई पीस पे एक लेंस लगा होता है, एंड सेकेंड लेंस जो है ऑब्जेक्टिव पीस पे लगा होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पीस। लेकिन उस केस में हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या था कि जो ऑब्जेक्टिव पीस था वो छोटा था, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ कम थी। ठीक है, जबकि आई पीस वाले लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा थी। लेकिन इस केस में क्या होगा, टेलीस्कोप के केस में, कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव पीस है उसकी फोकल लेंथ ग्रेटर होगी, लार्जर फोकल लेंथ। ठीक है, जबकि हमारा जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ कम होगी, ठीक है, शॉर्ट फोकल लेंथ। सो सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, अदरवाइज हमारा कोई इतना डिफरेंस नहीं आ रहा, क्योंकि हम 2 लेंसेज यूज़ कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंसेज हैं, इनलार्ज कर रहे हैं इमेज को बहुत ज़्यादा, जो दूर से जो हमसे ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट हैं उनके इमेज को एनलार्ज कर रहे हैं, वही आई पीस यूज़ हो रहा है, वही ऑब्जेक्टिव पीस यूज़ हो रहा है। जस्ट डिफरेंस कहाँ आ रहा है, फोकल लेंथ के दरमियान आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव पीस की फोकल लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द आई पीस जिसकी फोकल लेंथ कम है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमें दिखती है जो हमारी टेलीस्कोप है, एंड लेंसेज किस तरह से यूज़ होते हैं। लेट्स सपोज ये इस तरह की हमारे पास होती है एक ट्यूबनुमा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्स वगैरह को, गैलेक्सीज को देख रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी आई होती है, तो जहाँ पे भी हमारी आई है उसको क्या कहते हैं हम, आई पीस। ठीक है, ये लेट्स सपोज हमारी आई है, अच्छी तो नहीं है, इस तरह से होती है, ठीक है, ऐसे बनी। ठीक है, सो ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आई पीस।
ठीक है। अब आप देख ही रहे होंगे, आपको खुद क्लियर हो रहा है कि आई पीस क्या है, स्मॉलर इन साइज है, ठीक है। सो स्मॉलर इन साइज मीन्स उसकी फोकल लेंथ भी स्मॉल होगी, ठीक है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव पीस है, उसमें क्या है, लेंस का साइज बड़ा है, ठीक है, तो फोकल लेंथ भी हमारी लार्जर ही होगी। अब क्या होता है कि चूंकि यहाँ से हमारे पास लाइट रेज आ रही होती है, ठीक है, सो लाइट रेज जब इस लेंस पे फॉल करती है तो इमेज कहीं यहाँ पे बनता है, ठीक है। वो इमेज देन अगेन मैग्नीफाइड होता है इसके थ्रू, ठीक है। सो हमें एक बहुत बड़ा इमेज नजर आ जाता है। तो अब हम उस फिनोमेना को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमारे पास इमेज आ जाता है। सो यहाँ देखें कि हमारे पास ये है एक लेंस, ठीक है, एक लेंस हमारे पास ये है, लेंस का सेंटर पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये जो लाइन पास कर रही है दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कनकेव लेंस जो है हमारे पास, क्योंकि दोनों साइड से कर्व्ड है इसलिए इसके दोनों साइड पे फोकस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस तक का डिस्टेंस कहलाता है हमारे पास फोकल लेंथ, ठीक है। सो ये इसको अभी हम मेंशन नहीं कर रहे, फोकल लेंथ को जस्ट बताने के लिए मैंने बताया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो है, जिस तरह हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एडजस्टमेंट खुद कर सकते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट को अपने फोकल जो हमारा फोकस पॉइंट है और ऑप्टिकल सेंटर है उनके दरमियान ला सकें, उससे दूर लेके जा सकें या 2f पे सेट कर सकें, ये जहाँ पे भी हम सेट करना चाह रहे हैं लार्ज इमेज लेने के लिए वहाँ हम खुद सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से टेलीस्कोप में भी हम खुद एडजस्टमेंट कर सकते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से एडजस्ट हो जाए कि हमें उसका एक इनलार्ज इमेज नजर आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हम अपने क्या करना चाह रहे हैं, एक इमेज लेना चाह रहे हैं, और इमेज किस तरह से आएगा, अगेन हम कन्वेक्स लेंसेज के केसेस को डिस्कस करेंगे कि अगर लेट सपोज यहाँ पे हमारा फोकस है, ठीक है, फोकस का डबल लगा लें तो क्या बनता है 2f, ठीक है। सो डिफरेंट पोजीशन पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के इमेजेस बन रहे हैं, कोई छोटा बन रहा है, कोई बड़ा बन रहा है, कोई इवन कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते ही हमारे पास वर्चुअल इमेज भी एक जगह पे फॉर्म हो जाता है। तो अब हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड 2f, यानी 2f से भी कहीं दूसरी साइड पे रख रहे हैं, इस साइड पे कहीं, तो तब किस तरह का इमेज बनेगा, हमारे पास स्मॉल इमेज बनेगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइज से भी स्मॉल बनेगा, लेकिन हमें तो वो नहीं चाहिए। सेकंड केस पे आ जाते हैं, अगर हमने 2f पे रख दी, ठीक है, तो इक्वल इन साइज हो जाएगा, इक्वल इमेज बनेगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज बनेगा, लेकिन वो भी केस हमें नहीं चाहिए। अगले केस पे आ जाते हैं, बिटवीन 2f एंड f, ठीक है। सो हमें क्या मिलेगा, एक लार्ज इमेज मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ चुका है, एक लार्ज इमेज। सो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बिटवीन 2f एंड f अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखें अब हमने इसको क्यों नहीं ज़्यादा कम किया, कि हम ऐसे भी तो कह सकते थे, क्योंकि फर्दर जो केसेस पढ़ेंगे, यानी एट f हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, ठीक है, एंड एट या बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f एक वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल प्लस इरेक्ट प्लस इनलार्ज इमेज बनता है। तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि डायरेक्ट ही बिटवीन c एंड f के दरमियान रख लियो। देखें क्यों नहीं किया, ऐसा हम नहीं कर सके, क्योंकि हमारे जो स्टार्स वगैरह हैं, क्यों हम बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो भी एक हद तक करीब आ सकते हैं, ठीक है। एक हद तक उस टेलीस्कोप की या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एडजस्टमेंट हो सकती है, उससे फर्दर उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। सो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखें कि f और 2f के दरमियान आ जाए, ठीक है, इस तरह से। तो फिर हम जो इमेज बनाएं उस इमेज को हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं जहां हम करना चाहें, क्योंकि अब इमेज हमारे बिल्कुल पास आ चुके हैं, ठीक है। उसको हम कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, उसको चाहे हम f पे ले जाएं, हम c एंड f के दरमियान ले आएं, लेकिन
चूंकि ऑब्जेक्ट हमसे, पहला ऑब्जेक्ट जो कि स्टार वगैरह से रोशनी आ रही है वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए एक हद तक उनको एडजस्ट किया जा सकता है। एंड वो हमारे पास हद कौन सी है कि हम 2f एंड f के दरमियान रखें। अब क्या होगा, लाइट रेस तो बहुत ज़्यादा फॉल कर रही है, लेकिन हम जो स्टडी करते हैं मोस्टली वो 2 लाइट रेस को स्टडी करते हैं। एक वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो, ठीक है, एंड एक ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करे। सो अब हम उस तरह से करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास इमेज किस तरह का बनेगा। ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से हमारी रिफ्रैक्शन हुई, ठीक है, एंड ये क्या करेगी, फोकल लेंथ में से पास आउट कर जाएगी, ठीक है। सेकेंड कौन सी लाइट रे लेंगे, जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर में से पास करी है, एंड इस तरह से हमारा इमेज यहाँ करके बन जाएगा, ठीक है। सो अब आप देखें कि ऑब्जेक्ट जो था वो हमारा स्मॉल था, ठीक है, हमें कौन सा इमेज मिल गया, एक बड़ा इमेज मिल चुका है, लेकिन इसको भी हम ज़्यादा बड़ा करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक क्लियर इमेज आना चाहिए। अब देखें, अगर आपके पास कोई इतनी सी चीज़ है, आप उसका इमेज इतना भी कर दें तो वो भी आपके लिए इनफ नहीं होगा आपकी फर्दर स्टडी के लिए, आपकी फर्दर ऑब्जर्वेशंस के लिए। सो अगर वो इमेज इतना बड़ा हो जाए तो आप क्लियरली उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि आपको वैसे तो ये देखने में लग रहा होगा कि ठीक है, इतना भी ठीक है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू तो वो हमें छोटा ही लग रहा होता है, वो बहुत बड़ा नहीं होता। इसीलिए हम फर्दर सेकेंड लेंस यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास एक इनलार्ज इमेज आ सके, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा कौन सा लेंस, आई पीस का लेंस, ठीक है, जो कि इस तरह से होगा। इसकी फोकल लेंथ कम है, यानी यहाँ कहीं प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर करके बनिए इस तरह से, ठीक है, बट ये ख्याल है कि ये बड़ा हो एंड ये छोटा, ठीक है। फोकस यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल फोकस लाया करें, ठीक है। अब ये हमारा जो पहले ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, एंड ये हमारा दूसरा साइड पे क्या बन गया है, इमेज, ठीक है। अब दूसरे लेंस के लिए ये इमेज ऐसा ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास एक इमेज आ चुका है, ये हमारे करीब है, हम इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब चूंकि हमें बहुत बड़ा एनलार्ज इमेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग आई पीस, ठीक है। और हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, बिटवीन C एंड F, ठीक है। सो C एंड F यानी इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे इसका फोकस बने, ठीक है, इस जो लेंस का फोकस यहाँ कहीं बने, एंड ये भी थोड़ा दूर हो जाएगा, एंड इन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के दरमियान हमारा क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, जो कि वैसे इमेज था लेकिन अब दूसरे पीस के लिए, आई लेंस के लिए किस तरह यूज़ हो रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट। अब ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ से जो लाइट रेस पास करेंगी वो किस तरह से करी है कि ये गई, ठीक है, इस तरह से रिफ्रैक्ट होके इस फोकस से पास कर गई, ठीक है, फोकस से पास कर गई। देन हमने कौन सी ली, ऑप्टिकल सेंटर वाली ली। अब यहाँ पे तो हमारी आई पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ से हमारी आई क्या करी है, आई पीस था, यहाँ आई लेंस था, तो वो तो हमारा ये है ना, ठीक है, तो यही इसी पे ऑब्जर्वेशन चल रही है, वहाँ से हम देख रहे हैं अपनी आई से, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि इमेज तो बन रहा हुआ, हमें नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि लाइट रेस जब तक मीट नहीं करेंगे हमें तो कोई इमेज नज़र नहीं आएगा, ठीक है। सो उनका एक पॉइंट पे मीट करना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम इनको कहीं बैकवर्ड जो है बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से मीट करेंगी कि बैकवर्ड ये आना शुरू कर देंगी, एंड कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ जाके ये दोनों मीट कर जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे ये मीट करेंगी वहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, एक इनलार्ज इमेज, ठीक है। अब ये इरेक्ट है, सीधा है, और सीधा किस सेंस में है, क्या देखें, अगर इसका हेड नीचे है तो इसका भी हेड नीचे है, ठीक है, इसकी टेल ऊपर है, इसकी भी ऊपर है। हम इस तरह बेसिकली तो मीनिंग लेते हैं कि ये चीज़ है तो इसका सीधा इमेज इस तरह से, ठीक है। तो अगर इस तरह से हमने सीधा रखा हुआ है तो इसका इमेज भी ये क्या बनेगा, सीधा ही बनेगा, लेकिन वो हमें इसलिए उल्टा नजर आ रहा है क्योंकि हमने हेड नीचे कर दिया, बट ये एक इरेक्ट इमेज है, ठीक है। और चूंकि ये लेंस के ऑपोजिट साइड पे नहीं बन रहा बल्कि उसी साइड पे पीछे कहीं जाके अपीयर हो रहा है, इसलिए हम इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। सो क्या होगा कि दो लेंसेज को यूज़ करके हम बहुत डिस्टेंस की जो चीज़ें हैं उनका इमेज भी इनलार्ज करके देख सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक पर्पस था हमारा टेलीस्कोप को स्टडी करने का कि किस तरह से हम दो लेंसेज को यूज़ करके एक छोटे से ऑब्जेक्ट, यानी हमसे इतने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होने की वजह से वो हमें छोटा नज़र आ रहा है,
उसका भी हम एक इनलार्ज इमेज ले सकते हैं। अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर किस तरह से आएगी हम उसको स्टडी कर लेते हैं। देखें, ये हमारे पास फोकल लेंथ है f0, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस, ठीक है, एंड ये फोकल लेंथ है हमारे पास आई पीस की, ठीक है। एंड मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि साइज ऑफ इमेज, ठीक है, एंड ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास फोकल लेंथ के फॉर्म में हमारी मैग्निफिकेशन पावर आ रही है, ठीक है। जिस तरह बाकी केसेस में हमारी माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंट तरह से हमारे फॉर्मूलाज आए थे, इसी तरह से यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, f0 यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आई पीस, ठीक है, डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आई पीस नहीं है, ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है एंड ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। सो जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी, उस टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन आ जाएगी। और इसका चूंकि हमें डेरिवेशन नहीं गिवन, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिराइव नहीं करेंगे कि किस तरह से आई। जस्ट यहाँ पे फिनोमेना आप समझें कि रे डायग्राम में किस तरह से हमारे पास सारी वर्किंग हो रही है कि पहले ऑब्जेक्ट जो छोटा सा नजर आ रहा था उसको हमने जो फोकस जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा थी उस लेंस में से गुजारा और एक इमेज बनवा लिया, ठीक है। इमेज बनने के बाद हमने उसको अगेन एक लेंस के अंदर से पास आउट करवाया है उससे फॉल होने वाली लाइट रेस को, ताकि हमारे पास एक बहुत बड़ा और सीधा इमेज बन सके, ठीक है। तो हम उसको अब बिल्कुल अपनी आई से इजीली देख सकते हैं एंड स्टडी भी कर सकते हैं। और उसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी, f0 यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो ये था हमारा टेलीस्कोप।